जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कामका एकादशी के पारण की कथा, पारण का समय, कामका एकादशी व्रत पारण किस समय में किया जाना शुभ रहेगा, सब कुछ। तो आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामका एकादशी व्रत करने से साधक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है और श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार कामका एकादशी व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को रखा गया। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। कामका एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 22 जुलाई को। इस दिन व्रत का पारण करने का सही समय 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 के बीच कर सकते हैं। याद रखें, एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए, अन्यथा व्रत का पुण्य कम हो जाता है। आइए जानते हैं पारण की विधि। द्वादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, तुलसी दल अपने मुंह में रखकर व्रत का पारण करें, सात्विक भोजन करें। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत का पारण करना आवश्यक है। पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए। पारण के समय हरिवासर का ध्यान रखना चाहिए। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत पारण से पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर ऐसा करने में असमर्थ हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान जिसे सीधा बोलते हैं मंदिर में दान करना चाहिए। मानता है कि एकादशी व्रत को विधि पूर्वक पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पारण के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी व्रत पारण के लिए तुलसी दल का सेवन करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके बाद दान आदि कर सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी व्रत का पारण सूखे मेवे, जल, दूध, फल व चावल आदि का सेवन करके भी किया जा सकता है। एकादशी व्रत पारण के लिए लहसुन, प्याज, बैगन व साग आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। अगर आपने 21 जुलाई को कामका एकादशी व्रत किया है तो कामका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को सुबह 5:37 से सुबह 7:05 के बीच किया जा सकेगा। आइए अब सुनते हैं एकादशी पारण में राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की कथा। प्राचीन काल की बात है। राजा अम्बरीश वैश्वत मनु के परपौत्र और राजश्री नागभाग के पुत्र थे। 7 द्वीप वाली पृथ्वी के स्वामी होने पर भी उनको भोग विलास में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पत्नी सहित एकादशी व्रत का नियम लिया था। व्रत पूरा करने पर जब वे उसका पारण करने लगे तभी महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुँचे। राजा के भोजन की प्रार्थना स्वीकार कर वे यमुना तट पर स्नान के लिए चले गए। जब द्वादशी तिथि में केवल 1 घड़ी शेष होने तक भी महर्षि नहीं लौट कर आए तो व्रत भंग होने का विचार कर राजा ने भगवान के चरणामृत से व्रत का पारण कर लिया। जब ऋषि दुर्वासा को इस बात का पता चला तो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि मेरा अपमान कर दिया, मुझे बिना भोजन कराए व्रत का पारण कैसे कर लिया। उन्होंने अपने सिर के एक बाल से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी जो राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राक्षसी का वध कर दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर दौड़ने लगा। यह देख दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबके पास आश्रय लेने गए, जहां शिवजी ने उन्हें भगवान विष्णु की ही शरण में जाने की सलाह दी। अंत में दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम को चले गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने भी उन्हें वापस राजा अम्बरीश के पास जाने पर ही शांति मिलने की बात कही। ये सुन दुर्वासा ऋषि फिर से राजा अम्बरीश के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। ये देख राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन चक्र को शांत कर दुर्वासा ऋषि के प्राणों की रक्षा की और ऋषि को भोजन कराकर
खुद भी भोजन ग्रहण किया। तो ये थी कामका एकादशी के व्रत पारण का समय, उसकी विधि, उसकी कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।